हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। हम सब लोग उठ गए हैं, सब लोग नहीं उठे हैं फ़िलहाल तो पीहू उठी है और यहाँ लेटी हुई है। और आज सैटरडे है, बच्चों की छुट्टी है। ये देखो पीहू सुबह सुबह ये लगा लेती है प्रेरणा, ट्रिगर इंसान, फुकरा इंसान, ये यही देखती रहती है। पता नहीं क्या है, मम्मी के व्लॉग नहीं देखती है ये। और क्या कहते हैं, हाँ आज सैटरडे है और पीटीएम जाना है तो फटाफट मैं कर लेती हूँ घर की साफ़ सफाई। वैसे देखो इतना गंदा हो नहीं रहा है, थोड़ा सा यहाँ से क्लीन करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से क्लीन करेंगे और हो जाएगा। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ सफाई। सफाई करके आपको लोगों को मिलती हूँ। और अंदर भी मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी है, ये वाला रूम भी क्लीन कर दिया है। तो बस फटाफट सफाई करके मिलती हूँ मैं आपसे, क्योंकि नहाकर फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। हाँ नाश्ता करके फिर जाएंगे। यहाँ पे हम लोग नहा धो के हो गए हैं रेडी और पीटीएम जाने के लिए। यहाँ पे दोनों बच्चे भी रेडी हो गए हैं और फ्रूट खा रहे हैं, क्योंकि खाली पेट हम लोग घर से बाहर नहीं जाते हैं। तो वो दोनों बच्चे और मैं तो जी मैं दोनों बच्चों को लेकर निकल गई थी स्कूटी पे। और 5 से 10 मिनट का रास्ता है स्कूल का, बट एक रेड लाइट पड़ती है, उस पर टाइम लग जाता है। और ये देखिए स्कूल हम पहुंच गए हैं। कल रियांश ने मट की डेकोरेशन की थी और ये येलो वाली रियांश की है। और ये तो मैंने आपको दिए नहीं थे बटन। कितना प्यारा फ्रेंड है आपका। आया नहीं अभी आपका फ्रेंड? दिखाओ। ये हम आए पीटीएम ले। क्या लिया? ये ले लिया। तुम दोनों ने क्या क्या लिया? मैंने लिया पनीर सैंडविच। भाई तूने क्या लिया? वाह यार, हम घर वापस आ ही रहे थे, लेकिन ये नई शॉप खुली है तो यहाँ से बच्चों ने बहुत सारा आइटम ले लिया था। क्या क्या लिया है ये मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। और बहुत सुंदर शॉप है। यहाँ पे ये बच्चे घर जाने का नाम नहीं ले रहे। अब इनको बिरयानी भी खानी है। पहले इतना सारा सामान ले चुके हैं, फिर भी इनको बिरयानी खानी है। और इन दोनों को खानी है वैसे। ओए गुंडो उधर देखो, वेज बिरयानी। तुम्हारा नाम वेज बिरयानी है। और ये हमारी प्यारी सी स्कूटी। हम आ गए हैं घर, और घर आते ही पीयू को भूख लग गई है। ये वहीं पे कह रही थी खाने के लिए, लेकिन बेटे यही रख दो, मैं देख लूँगी अभी। और रियांश चेंज करके आ रहा है। और पीयू के लिए कौन सा सैंडविच लिया था? पनीर सैंडविच। खा लो, केचप भी ले लो। पनीर सैलेड वाला भी था, मैंने ये तो हम लाए हैं मनोहर से पैटी, और रियांश लाया है चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। वो भी किटकैट की न्यू आई है, बटर स्कॉच चॉकलेट। रियांश बटर स्कॉच। वाओ रिंकू बिरयानी तो टेस्टी लग रही है। ये बटर स्कॉच है ना, ये है बटर। नहीं इसने देख के ही लिया है, इसने अपनी मर्जी से लिया है। काजू कतली लिए, देख ही लिया होगा आपने बच्चों को। बच्चों की डिमांड्स अलग अलग होती हैं। किसी ने चॉकलेट ली, किसी ने पैटी ली, सैंडविच ली, और बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, टेस्टी लगी। तो भूल ही गए कि हम काजू कतली भी लाए हैं जी। हाँ इसकी पैकिंग इतनी सुंदर थी ना, मेरा मन करा पैकिंग। वैसे ये मैंने नहीं लिया, ये किसने लिए? काना ने। हाँ वैसे ये काना की पसंद से लिए, लेकिन इसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अब थोड़ी सी मैं रख लूँगी और बाकी काना को दे देंगे। वैसे बिरयानी टेस्टी थी यार। बिरयानी की सारी वो तो खा ली तू, सोयाबीन। रुक रुक, सारी इतनी तगड़ी पैकिंग कर रखी थी इसकी। और भोग लगा दो, भोग लगा दो। और किसी चीज़ का भोग नहीं लगाया ना, भोग लगा दे। ले पीऊ, एक बर्फ़ी निकाल के छोटी वाली कटोरी में भोग लगा दे बेटा। रियांश ये क्या हो रहा है? रियांश सबसे पहले जो हम बाकी चीज़ें तो हम प्याज की लाए थे, लेकिन जो मीठा होता है या भोग लगा सकते हैं, तो पहले वो भोग लगाते हैं। ले आ पीऊ। मैं अपने बच्चों को समझाती रहती हूँ, जो बिना प्याज का होता है उसका भोग ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जैसे फ्रूट हो गया, मिठाई हो गई। तो बस ये मैं सिखाती रहती हूँ अपने बच्चों को। क्या क्या नहीं बता। नहीं रियांश, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। हम मीठा भी लाए थे, सुनो। हाँ वैसे ये भी मैंने नहीं लिया था रिंकू, ये भी काना की पसंद का था। हम काना की वजह से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं। काना की वजह से, काना ने अपनी पसंद से ली थी यार। टेस्टी है ये भी ना। मुझे पनीर सैंडविच नहीं टेस्टी नहीं आया। ये फटाफट खा गई पनीर सैंडविच। अब मैं बनाऊंगी पनीर सैंडविच इतना टेस्टी। एक तो मैं गई थी सफाई करके, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। अब आते ही इन्होंने इतना गंद मचाया ना, तो हाँ उठा लेंगे। जब आप
की व्लॉगिंग होती है। कोई बात नहीं, यहाँ पे अब मैं सफाई करूँगी। आप देख सकते हो कितना फैला दिया है, तो फटाफट करते हैं सफाई। तो देखा आपने कितना गंदा हो गया था घर। ये तो आपको दिख नहीं रहा था, सारे में पॉलीथीन और पैटी खाते हैं ना, पैटी के छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर उधर गिर जाते हैं। और 11 बजे तक मैं वापस भी आ गई थी, और पीयू के पापा को भी कहीं जाना है तो वो भी रेडी हो गए हैं, वो भी निकल गए हैं जाने के लिए। और रियांश पता नहीं क्या क्या, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा था, इसलिए मैंने ये बैक वॉइस कर दी है। इसके बाद मैंने सारे ड्राइंग रूम को क्लीन करा। मेरी ना आदत है, गंदा घर मैं देख नहीं सकती। अब आप कुछ भी समझ लो, आदत समझ लो, या मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन एंट्रेंस है ये ड्राइंग रूम, ये हमेशा ना साफ़ रहना चाहिए। जैसे यहीं से बंदा आएगा अंदर, तो पीछे वाले रूम मेरे हमेशा साफ़ रहते हैं। यही सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वही सबसे ज़्यादा गंदा होता है, और यही वाला रूम हम सबसे ज़्यादा यूज़ में रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा रूम क्लीन कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि पहले तो हमने बाहर से खा ही लिया था, आपको पता ही है। और अभी मुझे जाना है कहीं पर, और तो बस इसीलिए मैं बच्चों के लिए फुलके सेक रही हूँ। और सब्जी मेरे पास रखी हुई है पनीर की, और मेरे बच्चों को पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो बस वही मैं उनको दे दूँगी। यहाँ पे फुलके सेक देते, बस इन पे घी लगा के रख रही थी कैस्ट्रोल में, ताकि गरम गरम रहे फुलके। पता नहीं कितनी देर में खाएंगे खाना, लेकिन अभी बच्चों ने, मैंने जैसे ही खाना बनाया तभी बोल दिया कि हम अभी खाएंगे खाना। बेटा खाना पूरा कोई तो होगा नहीं। मतलब पीहू रियांश की बहुत लड़ाई होती है, तो मैंने आपको मतलब पीछे से सुना दी। अगर मैं आपको फ्रंट पे दिखाऊँ ना, बहुत लड़ाई होती है। तो दोनों बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शैतान हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियाँ निकालते रहते हैं। इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा। तो तैयार है यहाँ पे बच्चों के लिए खाना, चलिए दे देते हैं उनको। रियांश कह रहा है मुझे दिखाओ व्लॉग में। ये देखो, इसकी कोई ना कोई मस्ती चलती रहती है। ये ना, इसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल है, कभी इधर कभी उधर। चल बेटा खाना खा, और गरम गरम फुलके लेना एक एक, ठीक है? पहले उसको दे दे एक फुलका, निकाल बेटा। रोटी को फुलका बोलते हैं। एक फुलका आप ले लो, और एक फुलका दीदी ले लेगी, ठीक है? पीयू अपनी प्लेट उठाओ और खाना खा। लाइट तो बंद करना ही होगी। चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मुझे जाना है किसी काम से। मिलती हूँ थोड़ी देर, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर। मैं जहाँ गई थी ना, वहाँ से तो मैं आ गई हूँ, और थोड़ा सा थक गई हूँ, और मैं सोच रही हूँ नहा लूँ। मुझे ना गर्मी बड़ी लग रही है। मैं ना बाहर बहुत ही कम निकलती हूँ, तो मैं बाहर धूप थी ना काफ़ी, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ नहा के और कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और आते ही ऑर्डर आ गया बच्चों का, खाना दे दो। आपके सामने मैं अभी खाना दे के गई थी या नहीं गई थी, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, छोटे हैं, भूख तो लगती है। तो बस मैं इनके लिए कुछ बनाती हूँ और चेंज भी कर लेती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी मैं नहा ली हूँ, लेकिन मैंने ना ये सूट धोए थे, इनको मैं ड्रायर पे लगा के चली जाती है, ड्रायर कर देती हूँ। और ये वाला कर दिया है, क्योंकि ये जिसका है ना कलर उतरने की टेंशन हो रही थी मुझे। मेरे को ऐसा लगा कि इसका कलर ना उतर जाए, तो इसको मैंने पहले ड्रायर करा, और अब मैं ये वाला ड्रायर करूँगी। अब ऐसा है ना, पता तो चलता नहीं है कि कब ये वाला जो कलर है, ये अगर रंग छोड़ देता है इस वाइट वाले में, कहाँ गया, तो फिर मेरा ब्यूटीफुल सूट खराब हो जाता। और इसको इकट्ठे ही सुखाएंगे अभी, 2 मिनट रुक जाओ। भूख 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 कर रहे हैं बच्चे, भूख 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 आई, भूख आई, भूख आई। चलो भाई इनके लिए कुछ बनाते हैं। कढ़ाई खाली हो गई है, किचन की हालत हो रही है। देखो सारी किचन को समेटूंगी और खाना बना देती हूँ। क्या देखती हूँ क्या बनाती हूँ, बट सारी किचन को समेटती हूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ सारे, क्योंकि जब किचन में कोई होता नहीं है ना, तो ऐसी ही हो जाती है किचन। करते हैं कुछ। ये क्या हो रहा है? वैसे मैं भी बचपन में ऐसे ही खाती थी, आप लोग बताना। पीयू आप नाराज हो गया तो खाइए। क्या हो गया? एक अभी खा ले, इसमें मैं बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं खाना तो मत खा। मेरे बच्चा है, क्या हो गया? उदास है? अच्छा बता तो दे क्या हुआ। वीडियो में मत देख। अच्छा बना लो, बना लो। सुबह से ही मैं किचन में
आज कोई भी टाइम नहीं स्पेंड किया। मतलब मैं शाम को आई थी कि देखा आपने, देखो कितनी सारी बोतलें खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि दोनों, पीहू तो बोतल भर देती है बट पीहू भी थी नहीं ना, क्योंकि वो ट्यूशन गई थी दोनों बच्चे, तो इसीलिए बॉटल्स वगैरह खाली थी, किचन में बर्तन पड़े हुए थे। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो पे है और मैं लिंक भी डाल दूंगी। बहुत टेस्टी बना। तो यहाँ पर पास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इसकी जो रेसिपी है ना वो शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल रखी है, तो मैं इसका लिंक भी आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ आप चेक ज़रूर कर लेना। एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था पास्ता। ये है मेरा पास्ता, प्याज और शिमला मिर्च वाला वाइट सॉस वाला, टेस्टी बने। पास्ता बिल्कुल थोड़ा सा था और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सबको मैंने दे दिया था, 4 प्लेट में डाला था। हाँ, इसके बाद यार पूरी किचन अब मुझे क्लीन करनी है, और मेरे अंदर एक कीड़ा है सफाई का जो बहुत ज़्यादा तगड़े वाला है। अब मुझे लग जाता है ना कि किचन गंदी हो रही है, मतलब किचन गंदी लगनी नहीं चाहिए, इन द सेंस साफ दिखनी चाहिए। बस मैं लग गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। सबसे पहले मैंने बर्तन लगाए, उसके बाद ना मेरा देखा कि ये जो बर्तन वाला स्टैंड है ये थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे, क्योंकि हमारा क्या है जो खारा पानी आता है इन द सेंस बोरिंग का, तो उसकी वजह से इस पर थोड़े से निशान पड़ जाते हैं। तो पहले मैंने बर्तन लगाए, फिर मैंने इसको साफ़ किया और फिर मैंने बर्तन वॉश करके रख दिए। और रही पास्ता की बात, अब मेरी एक शॉर्ट वीडियो पे इतने कमेंट आए हुए हैं कि आप अपने बच्चों को मैदा खिलाते हो। हर कोई किसी ना किसी रूप में मैदा खाता ही खाता है। किस में मैदा नहीं है, मट्ठी में मैदा है या मीठे में है, किसी ना किसी चीज़ में, जैसे मिठाइयाँ होती हैं उनमें भी होता है। तो फिर इतना वो परहेज़ नहीं करना चाहिए, बच्चों को हर चीज़ खिलानी चाहिए एकदम। अगर आप बच्चों को लिमिटेड चीज़ें खिलाएंगे ना और कल को वो ऐसी चीज़ें खाएंगे जंक फूड या कुछ भी, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हर चीज़ खिलानी चाहिए जिससे उनको हैबिचुअल रहे। और ऐसा कुछ नहीं है, कच्ची घर का बना हुआ आप कुछ भी खिला सकते हो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। और बाहर का ये जो मैदा होता है ना मोमोज़ वाला, वो कितना कच्चा होता है, तो खुशी खुशी से खा जाते हैं, लेकिन जो घर का खाना होता है वो उसके लिए सारे बैड कमेंट करते रहते हैं कि आपने अपने बच्चे को मैदा क्यों दिया, आप क्यों खिलाते हो, मैदा तो खाना अच्छी बात नहीं होती। तो चलिए छोड़िए। यहाँ पे ना दाल और पनीर की सब्ज़ी आ गई थी। तो जी यहाँ पे मेरे भैया यानी कि पीहू के ताऊ वो ले आए हैं मेरे लिए राखी, और हर बार वही लेकर आ जाते हैं और मेरा बाज़ार जाना कैंसिल हो जाता है। क्या पता मैं लेने चली भी जाऊँ, क्योंकि रियांश के थोड़े नखरे रहते हैं, लेकिन वो भी ना 2 मिनट बाद, सुनो, वो भी 2 मिनट बाद नहीं उतार देता है। इन्हीं में से बांध दूँगी। ओम बना हुआ है राखी पे, दिख रहा है भाई। और इस पे बने हुए हैं गणपति जी, कितनी सुंदर है ना ये वाली राखी। ये क्या बोलते हैं इसको, वो कुछ बोलते हैं इसको, लटकनानी ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे बताना यार क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई। ये लगता है सुंदर लग रहा है, भाभी के लिए अच्छा लगेगा ये। और एक ये भी है, इस पर क्या बना हुआ है, इस पर तो सुनो क्या बना हुआ है, ओम, पता नहीं क्या बना हुआ है, गणेश जी बने हुए हैं। और ये धागे हैं, जैसे कि कम पड़े राखी तो इससे गुजारा कर लेंगे। तो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। और आप लोग ले आए राखी या नहीं लेके आए, ये भी ज़रूर बताना। क्या पता मैं बाज़ार भी चल जाऊँ, क्योंकि लेडीज़ का काम होता है बाज़ार में एक बार मैया रौनक देखने तो जाना ही पड़ता है। तो बस देखो, शाम का खाना मुझे नहीं बनाना पड़ा, मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं और दाल, राजमा था, उड़द चने की दाल, नहीं उड़द और राजमा, दाल मखनी और मटर पनीर की सब्ज़ी। ये देखो यार मेरा स्टैंड ख़राब हो गया है और उसकी वजह से बार बार मेरी वीडियो रुक जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना ये जो 2 सूट, मैंने ये जो वाइट वाला तो आज ही पहना था और ये ब्राउन वाला मैं कहाँ गई थी, कलश यात्रा का संपन्न था, ये हवन वगैरह था उस दिन पहना था। तो ये दोनों सूट मैंने धो दिए हैं। एक तो ये मशीन में नहीं धोने पड़ते, मतलब मशीन में तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो इनको हाथ से ही वॉश करने होते हैं। तो बस मैंने वॉश करके इनको सुखा के टांग दिया, क्योंकि मैं साथ के साथ काम करना पसंद करती हूँ, फिर वही है मेरे लिए काम बढ़ेगा, क्योंकि सारा काम करना मुझे ही है। इसके बाद शाम का टाइम था ना, ये तो दोनों बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए बैठती हूँ और अब यहाँ पे कोई ना कोई काम लेके बैठ जाती हूँ, जिससे मेरा काम भी हो जाता है और दोनों को मैं पढ़ा भी देती हूँ। और अभी क्या है ना, एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मैंने एक एक क्वेश्चन, एक एक सारी चीज़ें लिखवा के देखती हूँ। और मैं अपना ना पढ़ाई का पैटर्न भी आप लोगों के साथ यूज़ करूँगी कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ भी लें। और कपड़े याद करते करते आया मुझे याद कि मैंने चावल की गैस बंद करनी है, फिर मैं फटाफट आई और यहाँ पे बस खाना रेडी हो गया है। और आज पूरे दिन मेरा थकावट वाला रहा, मतलब मैंने एक भी टाइम के लिए लेटी नहीं थी, मेरे आज बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इसके बाद छोटी सी
क्या है? चश्मा छोटा सा है इसमें। और फ्रेम? हाँ फ्रेम। चश्मा दोनों? हाँ लेंस भी ना? हाँ बेटा। पीहू को पीहू के पापा ने बुला लिया था क्योंकि जो पीहू का आई साइड वाला चश्मा है ना वो ख़राब हो गया था, इन द सेंस टूट गया था। तो देखो मैं तो कपड़े फोल्ड कर रही थी, लेकिन पीहू के पापा ने मुझे बुला लिया है। प्रियांश मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट में। और मेरा जो एक चश्मा है ना वो ख़राब हो गया है। चप्पल कहाँ गई? पीहू तो चली गई थी, पीहू के पापा ने मुझे भी बुला लिया क्योंकि मेरा भी चश्मा टूटा हुआ है। तो हम जा रहे हैं आई ऑप्टिकल पे। पीहू यहीं बैठी है। पीहू को पसंद आया चश्मा? ठंडा लग रही है ये तो। देखो ये हमारा ख़राब हो गया और कहीं पीहू का भी ख़राब हो गया। ये कलर नहीं लगाया पीहू, ये वाला कलर लगा। ये भी अच्छा लग रहा है लेकिन कलर। यहाँ पे पीहू का तो चश्मा फाइनल हो गया है। मेरा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा लूँ। मुझे पिंक आ रहा था पसंद, ब्लू भी आ रहा था और एक और पर्पल कलर का पसंद आ रहा था। बट पर्पल तो मैं पहले से ही लगाती हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने ब्लू लिया या पर्पल लिया या पिंक, और आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। पूरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और राखी भी आ रही है, राखी की भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे राधे।